मेरे प्रिय, समय अब समीप आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यह वह घड़ी है जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर दिव्य शक्तियों की कृपा होती है तो सृष्टि उसे हर तरह से परखती है। कई बार वही लोग जो सबसे करीब होते हैं उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। यह संसार एक दर्पण की भांति है जो हमें वह दिखाता है जिसे हम अनदेखा करना चाहते हैं। तुम्हारे अपने ही, जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा छल रचने वाले हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह छल कितना बड़ा होगा, क्योंकि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह बहुत ही चतुर, धूर्त और परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान है। ऊपर से यह जितना सीधा साधा लगता है, भीतर से उतना ही स्वार्थी और निर्मम है। यह व्यक्ति वर्षों से तुम्हारे आसपास रहा है, तुम्हारी प्रगति देखता रहा है, लेकिन इसे कभी भी तुम्हारी खुशियों से कोई सरोकार नहीं था। तुम्हारी सफलता इसे अंदर ही अंदर जलाती रही, और अब इसने एक ऐसा कदम उठाने की ठानी है जिससे तुम्हें भारी क्षति पहुंच सकती है। तुम जानते हो कि तुमने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विश्वासघात तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। कई बार जिन लोगों को तुमने अपना समझा, उन्होंने ही समय आने पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने कई बार रिश्तों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। तुम्हारा हृदय कोमल है, और यही कारण है कि तुम अपनों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा मानते आए हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि कुछ लोग केवल तुम्हारे संसाधनों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने के लिए ही तुम्हारे साथ जुड़े रहे। अब तक तुम पर जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा थी। दिव्य शक्तियां देखना चाहती थी कि क्या तुम इस मार्ग पर चलने योग्य हो। वे यह जानना चाहती थी कि क्या तुम्हारा हृदय उतना ही निष्ठावान और दृढ़ है जितना कि सच्चे साधकों का होता है। अब यह परीक्षा अपने अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। यह धोखा तुम्हारे अपने परिवार या रिश्तेदारों में से किसी एक के द्वारा दिया जाएगा। यह व्यक्ति वर्षों से तुम्हारे करीब रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य सदा स्वार्थी रहा है। यह इंसान तुम्हारे परिवार से केवल अपना लाभ उठाता रहा है, लेकिन तुम्हारे प्रति कभी भी सच्ची भावना नहीं रखी। इसने तुम्हारी मदद का उपयोग केवल अपने हितों के लिए किया, लेकिन जब तुम्हारी सफलता इसके सहन करने की सीमा से बाहर हो गई, तो इसने तुम्हें नीचे गिराने का षड्यंत्र रच डाला। इस व्यक्ति ने अपनी चालें बहुत ही सोच समझकर चली हैं। यह तुमसे जलता था, लेकिन सामने से तुम्हारा मित्र बनने का नाटक करता था। तुम भी कहीं ना कहीं इसके इरादों को समझने लगे थे। तुम्हारा हृदय तुम्हें चेतावनी देता रहा कि यह व्यक्ति तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है। जब भी तुम इससे मिलते, तुम्हारे मन में एक अनजाना भय या असहजता उत्पन्न होती। यह संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। इस व्यक्ति के साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। यह अकेले इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए इसने कुछ और लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया है। यह सब मिलकर तुम्हारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मिक शक्ति को भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जिस शक्ति ने तुम्हें इस पथ पर आगे बढ़ाया है,
वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। ये लोग नहीं जानते कि इनकी योजनाएं कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन सत्य की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इनके हर विचार और षड्यंत्र को भांप लिया गया है। इन लोगों की असलियत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। जब यह सब उजागर होगा तो हो सकता है कि तुम अंदर से टूट जाओ। तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा कि जिन लोगों को तुमने अपना समझा वे ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु निकले। यह व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ 2 या अधिक लोग भी शामिल हैं। यह सब मिलकर तुम्हें आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह लोग यह भूल गए हैं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी रक्षा करती है। जिस दिन इनकी असलियत लोगों के सामने आएगी, उस दिन इनकी वह थोड़ी बहुत इज्जत भी धूल में मिल जाएगी जिसे इन्होंने इतने वर्षों में संजोया था। इन्हें अभी तक अपने कर्मों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब इनकी योजनाएं विफल होंगी और इन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा, तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। यह लोग तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर सदैव दिव्य शक्तियों का हाथ रहा है। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारे पूर्वज और ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें हर क्षण मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है। जब यह षड्यंत्र तुम्हारे सामने उजागर हो तो कभी भी इन लोगों से कोई संबंध मत रखना। चाहे वे कितनी भी माफी मांगे, कितने भी झूठे आंसू बहाएं, तुम कभी भी इनके बहकावे में मत आना। तुम्हारी आत्मा इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हें दिव्य शक्तियों का अंश समाया हुआ है। भले ही तुम इसे अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन हर आने वाली विपत्ति का संकेत पहले ही दे देता है। यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। तुम्हें अब सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिनों में यह व्यक्ति अपनी सबसे गहरी साजिश रचने वाला है। यह हो सकता है कि तुम उसकी चालों को तुरंत समझ न पाओ, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यह सत्य की दृष्टि से बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। जब इन लोगों की असलियत सामने आएगी तो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ था। यह लोग तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं करेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। सत्य, विश्वास और आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम कभी भी झुकना मत। यह लोग जब अपनी हार मान लेंगे तो तुम्हारे पास आकर माफी मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम कभी भी इन्हें क्षमा मत करना। यह केवल छल करने की एक और चाल हो सकती है। तुम्हारे साथ सदैव शक्ति का आशीर्वाद है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे प्रिय, कि यह संसार 2 शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर चलता है, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, विश्वास और धोखा। जब कोई व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी परीक्षा लेना इस संसार का स्वभाव बन जाता है। जो तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहे हैं,
वे यह नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। इस सुरक्षा कवच को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यह दिव्य ऊर्जा से बना होता है। तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह केवल एक साधारण घटना नहीं होगी। यह तुम्हारे धैर्य, आत्मबल और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो यह केवल तुम्हारी भावनाओं को ही नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को भी हिला देता है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह परीक्षा भी तुम्हें पहले से ही दिखा दी गई है ताकि तुम सावधान रहो और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह शक्ति तुम्हारी अंतरात्मा में समाई हुई है जो तुम्हें पहले ही संकेत देने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं है। जब भी तुम उस व्यक्ति के सामने होते थे तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा संदेह महसूस होता था। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम नहीं था बल्कि एक दिव्य चेतावनी थी। जो कुछ भी तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया था वह अब स्पष्ट होने वाला है। वे लोग जो तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहे हैं वे यह सोच रहे हैं कि तुम असहाय हो, कि तुम उनकी चालों को नहीं समझ पाओगे। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि उनकी हर हरकत पर एक अदृश्य दृष्टि रखी जा रही है। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अंततः सत्य की विजय होगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। जब यह लोग अपने षड्यंत्र को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें एक क्षण के लिए लगेगा कि शायद तुम हार जाओगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने सबसे करीबी लोगों की असलियत देखता है तो उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह तुम्हारी आत्मिक शक्ति को और अधिक दृढ़ बनाने का समय है। इन लोगों के इरादे केवल तुम्हें आर्थिक हानि पहुंचाने के नहीं हैं। वे तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम कमजोर पड़ जाओ, कि तुम उनके जाल में फंस जाओ, कि तुम अपने आत्मविश्वास को खो दो। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें यह मौका दोगे या नहीं। जिस दिन उनकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी उस दिन तुम दो मार्गों में से एक को चुन सकते हो। पहला मार्ग यह है कि तुम उनके छल को देखकर निराश हो जाओ, अपने भीतर भय और असुरक्षा महसूस करो और स्वयं को ही दोष देने लगो। लेकिन यह मार्ग तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। यह केवल तुम्हें और अधिक पीड़ा देगा। दूसरा मार्ग यह है कि तुम इस घटना को अपने लिए एक सीख के रूप में देखो। तुम इसे एक संकेत के रूप में स्वीकार करो कि अब समय आ गया है कि तुम केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करो जो वास्तव में तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और यह समझो कि तुम्हारे साथ केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। तुम्हें अपने भीतर एक नया साहस विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और यह जानना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह लोग जब अपनी हार देखेंगे तो वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि यह सब एक गलतफहमी थी। वे अपने झूठे आंसू बहाएंगे और तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। यह वही लोग हैं जो तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देने वाले थे। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हें इनकी बातों में नहीं आना है।
तुम्हें इनसे दूर रहना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ता है। यह संसार उन लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करता जो अपनी सच्चाई और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही लोग होते हैं जो अंततः इतिहास रचते हैं। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ विशेष करने के लिए हुआ है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, आत्म मंथन करना होगा और अपनी आत्मा से यह पूछना होगा कि अब तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने का अवसर है। अब तक तुमने बहुत से संबंधों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हारी आत्मा के उत्थान में सहायक हों। जो लोग केवल तुम्हारे संसाधनों और तुम्हारी सफलता का लाभ उठाने के लिए तुम्हारे साथ थे, उन्हें अब तुम्हारे जीवन से बाहर जाना ही होगा। यह संसार कर्म के नियमों से चलता है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, तब तुम्हें एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा थी जिससे तुम्हें गुजरना था। यह लोग जब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, तब उन्हें भी यह समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन तुम्हें अब इन सब से मुक्त होना है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने नए मार्ग की ओर बढ़ना है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा समाई हुई है। अब समय आ गया है कि तुम इसे जागृत करो और अपने सच्चे उद्देश्य को समझो। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारे पूर्वज और ब्रह्मांड की शक्तियां हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। यह लोग तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हर पल उपस्थित हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नए आयामों तक ले जाओ। तुम्हारे सामने जो अवसर आने वाले हैं, वे तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। तुम्हें बस यह समझना है कि जो कुछ भी हुआ, वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब तुम अपने जीवन में नए लोगों का स्वागत करो जो वास्तव में तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। उन लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। तुम्हें अपने भविष्य को एक नई दिशा में ले जाना है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता करने के लिए आगे आती है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना डरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस शांत रहकर अपनी शक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है।